आखिर कौन थे महाराजा पृथ्वीराज चौहान? पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान, अन्य नाम राय पिथौरा, माता पिता राजा सोमेश्वर चौहान, कमला देवी, पत्नी संयोगिता, जन्म 1149 ईस्वी, राज्याभिषेक 1169 ईस्वी, मृत्यु 1192 ईस्वी, राजधानी दिल्ली, अजमेर, वंश चौहान राजपूत। आज की पीढ़ी इनकी वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम जानती है, तो आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा इतिहास व रोचक तथ्य। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नरहरराय को युद्ध में हराकर माड़वकर पर विजय प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान ने तलवार के एक वार से जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और उसे एक हाथ से चलाते थे। सुनने पर विश्वास नहीं हुआ होगा, किंतु यह सत्य है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बातें करने की कला जानते थे। महान सम्राट पूर्ण रूप से मर्द थे, अर्थात उनकी छाती पर स्तन नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान 1167 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे और 3 वर्ष के बाद यानी 1169 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थीं, इनमें संयोगिता सबसे प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था और 16 बार कुरान की कसम का खिलवाई थी। गौरी ने 17वीं बार में चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश ले जाकर चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेकों प्रकार की पीड़ा दी थी और कई महीनों तक भूखा रखा था, फिर भी सम्राट की मृत्यु न हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जन्म से शब्द भेदी बाण की कला ज्ञात थी, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उसी के भरे दरबार में शब्द भेदी बाण से मारा था। गौरी को मारने के बाद भी वह दुश्मन के हाथों नहीं मरे, अर्थात अपने मित्र चंद्रबरदाई के हाथों मरे। दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंप कर मार लिया, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। इस वीर सपूत को बारंबार विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत नमन करते हैं। कोटि कोटि नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती, जय हो।